हर साल मैं जेई मेंस के लिए ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स को देखता हूँ जो कि आखिरी टाइम तक आते आते यहाँ पे हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने प्रिपरेशन काफी लेट स्टार्ट करी थी और कई स्टूडेंट्स तो इस डर की वजह से कि मैं जेई के अंदर फेल हो जाऊंगा कभी प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से स्टार्ट ही नहीं कर पाते। पर क्या तुम जेई मेंस का एक और सच यहाँ पे जानते हो? अगर तुम जो है ना पेपर में कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करके आओगे, तुम्हारा स्कोर अगर 0 भी बने ना तो भी पता है तुम्हारी रैंक कितनी आएगी। तुम्हें लग रहा होगा कि इस साल जैसे 14.5 लाख बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो ठीक है भाई, 14 लाख जो है यहाँ पे अपियर हो गए अगर एग्जाम के लिए, तो मेरी जो है 14 लाख के आसपास ही रैंक होगी। पर यहीं पे तुम गलत हो, तुम्हारी रैंक तो भी 13-13.25 लाख के आसपास रैंक होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका यहाँ पे नेगेटिव के अंदर जो है स्कोर आता है। समझो इस चीज को। और अगर तुम यहां से थोड़ा सा अपने स्कोर को एक बूस्ट दे देते हो, 40 नंबर के आसपास मान लो स्कोर ले आते हो, तो तुम्हें पता है तुम्हारी रैंक कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 6.5 से 7 लाख के बीच में जो है तुम रैंक ले आओगे। मतलब आधे स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ चुके होंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स कभी यहां तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर पाते। जबकि पता है तुम्हें ये स्कोर के लिए तुम्हें सिर्फ 10 क्वेश्चन सही करना है, और कोई स्टूडेंट अगर बोर्ड्स के लिए थोड़ा भी सीरियस होगा, उनको जनरल फॉर्मूलेस भी पता होंगे, तो वो इस स्कोर को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। और थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करके अगर तुम जो है 80 के आसपास का यहाँ पे स्कोर निकाल लेते हो, तो तुम्हारी रैंक यहाँ पे बढ़ते हुए जो है 3 लाख के आसपास पहुंच जाती है। तो भाई यहाँ पे डेटा से यही समझ में आ रहा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स से अभी भी तुम आगे हो। तुम जो ये सोच रहे हो ना कि मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वो कदम ही नहीं उठा पाते। तो कॉन्फिडेंस गिरने से अच्छा है कि जो बचा हुआ तुम्हारे पास टाइम है उसके अंदर अपना तुम बेस्ट दे दो। अब यहाँ पे जो है मैं तुम्हें भाई ऐसा नहीं है कि कोई झूठे सपने दिखा दूंगा कि 5 दिन के अंदर सीधा 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे। नहीं भाई, प्रैक्टिकली वो चीजें पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो है कि तुम कम से कम कट ऑफ क्लियर करने की तो कोशिश करो। अगर तुम कट ऑफ भी क्लियर करते हो तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट तुम्हें मिलेगा कि भाई मैंने एक ऐसी एग्जाम का कट ऑफ क्लियर किया जिसके लिए 14 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉम्पीट करते। अब अगर हम देखें कि भाई कट ऑफ क्लियर करने के लिए तुम्हें कितने परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है, तो जनरल के लिए भाई 2025 के अंदर 93.1 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट थी, एंड बाकी कैटेगरीज के लिए जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 80.38, ओबीसी के लिए 79.43, 61.15 जो है एससी के लिए, एंड 47.9 जो है आपके एसटी के लिए। तो ये जो है ज्यादातर जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले, उनको कम से कम 93 परसेंटाइल का यहाँ पे एम रखते हुए चलना पड़ेगा। अब इस परसेंटाइल को अचीव करने के लिए आपको पता है कम से कम 125 प्लस मार्क्स का जो है आप टारगेट यहाँ पे लेते हुए चलिए। किसी भी एक मॉडरेट शिफ्ट की अगर हम बात करें, अगर शिफ्ट जो है इससे ज्यादा डिफिकल्ट आ जाती है तो भाई आपका शायद काम जो है 105-110 नंबर पे भी हो जाए, और अगर थोड़ी इजियर साइड पे आ जाती है तो थोड़ा सा और आपको जो है 5-10 नंबर ऊपर की जरूरत रहेगी। पर आप इसके आसपास जो है यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर लोगे। अब 125 प्लस मार्क्स अगर आप निकाल भी लेते हो तो क्या उस पर एनआईटी मिल जाएगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। जैसा मैंने बोला कि भाई कोई भी यहाँ पे मैं झूठे आपको सपने नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको एनआईटी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका फायदा क्या रहेगा? साइकोलॉजिकली आपको ये चीज पता चल जाएगी, भाई मैं जब कट ऑफ क्लियर कर सकता हूं, जब मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जहां पे मॉक्स में भी अच्छा स्कोर नहीं बन रहा था, फिर भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ क्लियर किया, तो भाई सेकेंड अटेम्प्ट में तो आप बहुत बेटर कर सकते हो। प्लस जेई के अलावा जो दूसरी एग्जाम्स रहती है उसमें आप एक अच्छा टारगेट यहाँ पे लेते हुए चल सकते हो, लाइक बिटसैट हो गई, यूजीडब्ल्यू हो गई, वीआईटी ट्रिपल ई, एमईटी। तो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप लेते हुए चलोगे तो सारी एग्जाम्स के अंदर बेटर परफॉर्म करोगे, और अच्छे खासे आपके पास जो है ऑल्टरनेट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स के अमंग सबसे ज्यादा पॉपुलर रहती है बिटसैट एग्जाम, उसके लिए जो है अभी यहाँ पे आपके पास 3 महीने का टाइम है, जिसके अंदर आप सिलेबस कंप्लीट करके एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। और अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजों को पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे टीम ऑफ बिटसियंस ने आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट बिटसैट क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसके अंदर सब मटेरियल देखने को मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स, डीपीपीस, लाइव सेशंस, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, सब एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो तुरंत आप जो है हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.10qchallenge.in, और वहां पे जो है इस प्रोसीजर को फॉलो करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो आप गिवन नंबर पे जो है हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारे पास बचा हुए दिन है उसके अंदर सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये करनी रहेगी, हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस कर लो। कुछ ऐसे इजी और हाई वेटेज चैप्टर्स लाइक यूनिट डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, ये भाई आपके कुछ घंटे के टॉपिक्स है, ठीक है ना। मतलब कि आपने 2-1 घंटे भी लगाए ना तो इनको बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स जरूर थोड़ा लंबा है, तो 5-6 घंटे का टाइम मानते हुए चलो, तो एक दिन के अंदर फिजिक्स के ये टॉपिक्स निपटा सकते हो। केमिस्ट्री में भाई थोड़ा सा यहाँ पे टाइम निकालो, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, आधे दिन के अंदर इसको जो है अच्छे से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। एंड मैथ्स में जो है वेक्टर 3D हो गया आपका, सेट्स एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, तो इनको जो है अगर अच्छे से कर लिया ना, जितने मैं चैप्टर्स यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप जो है कम से कम यहाँ पे
60 नंबर तक का स्कोर निकाल सकते हो। और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि अब थ्योरी में और ज्यादा यहाँ पे घुसने से अच्छा बेटर ये है कि आप जो है ना PYQs 2025 के प्रैक्टिस कर लो। 160 क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिजिक्स के आपको लगभग करने रहेंगे, 185 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 105 क्वेश्चन मैथ्स के। जितने मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे, मैंने एक अप्रॉक्स अमाउंट लिखा है कि इतने इतने क्वेश्चंस जो है आपके इन चैप्टर्स के यहाँ पे पूछे गए थे। तो इनका टोटल अगर हम यहाँ पे करें तो कितना निकल के आता है, 450 के आसपास आता है। मतलब आपको 150 क्वेश्चन के टारगेट लेते हो, चलो एक दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो 3 दिन में इनके सभी के क्वेश्चंस जो है आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे। तो यहाँ पे 55 क्वेश्चन आप फिजिक्स का टारगेट लो, केमिस्ट्री का 60 और मैथ्स का 35। भाई ये 3 दिन जो है ना नेक्स्ट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लग जाओ इनके PYQs को अच्छे से कर लो, क्योंकि PYQs पे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर से देखने को मिलेंगे। वेक्टर 3D की बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है भाई, ये बार बार हर शिफ्ट में लगभग जो है देखने को मिलता है। तो फिर ऐसे टॉपिक्स आपके PYQs के थ्रू कवर हो जाएंगे, आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा, आप आराम से जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये चीज आपको करनी है। तो कम से कम 60 नंबर जो है आप इन्हीं चैप्टर से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप जितने भी रिपीटेड टॉपिक्स है, ठीक है ना, अब क्योंकि हम पूरे चैप्टर्स तो यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, तो उन चैप्टर्स में से जो भी रिपीटेड टॉपिक्स है, लाइक रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बार बार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। हर साल आपके काफी सारे शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत हद तक फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं कि अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के बस आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेस याद है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर थ्योरम जो है वो अच्छे से क्लियर है, तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसको आपने देख लिया। ऐसे ही जो है केमिस्ट्री में लाइक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इस पे बार बार ये मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भाई एक बार अगर चीजें क्लियर हो गई, किसका क्या शेप रहता है, किसकी क्या ज्योमेट्री रहती है, इन क्वेश्चंस को आप आराम से जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे फंक्शन में डोमेन और रेंज के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते, ये नहीं पूछा गया तो भाई आपके 1-1 मेनी 1 वाले पूछ लिए जाएंगे। तो इस टाइप के टॉपिक्स को छोड़ के मत जाओ, इनको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। PYQs देख लोगे ना, आपको अप्रोच यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे ढूंढ दिए हैं। लास्ट 3 साल के जो आपके PYQs यहाँ पे पूछे गए हैं ना, उस पे के बेसिस पे जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ऐसे टॉपिक्स जो कि अगर आप पूरे चैप्टर को नहीं भी कंप्लीट करने का सोच रहे हो ना, तो कम से कम इन टॉपिक्स को देख के चले जाओ। एक बेटर परसेंटाइल के लिए जो है आप यहाँ पे तैयार हो जाओगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, इन सभी को जरूर से जो है कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, तो इनसे ही बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से इन सभी टॉपिक्स को आपको यहाँ पे टारगेट करना है। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी, मैं यहाँ पे जो है एक स्पेशल सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स जिसमें आपको नहीं चैप्टर का नॉलेज है तो भी क्वेश्चन को जो है किस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बेसिक नॉलेज के बेसिस पे, हो सकता है क्लास 10 का ही मैंने कोई कॉन्सेप्ट बता दिया, या फिर जो आपके सब्स्टिट्यूशन टेक्निक रहती है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया है। तो 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, और भी पार्ट्स मैं आपके लिए रिलीज करूंगा। बस ये वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर यहाँ पे 500 लाइक होते हैं तो नेक्स्ट पार्ट भी जो है इस वीडियो का मैं यहाँ पे ले आऊंगा। बाकी इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके उसको जरूर से जो है चेक करिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज आपको लिखना ही लिखना है कि भाई कट ऑफ क्लियर है। अब जो है दिमाग में ये चीज बैठा लो कि कट ऑफ मुझे किसी भी हालत में क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए। ये अगले जो मेरे पास जो टाइम बचा है ना, जिनका यहाँ पे पेपर लेट है उनको तो और थोड़ा सा 5-6 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और जिनका इवन 21 को है तो जो मैंने आपको हाई वेटेज चैप्टर्स बोले उनको अच्छे से कर लिया। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से जितने टॉपिक्स पॉसिबल है उनको कंप्लीट कर लिया, और शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोस देख के जाओ, आपको डेफिनेटली यहाँ पे फायदा मिलेगा। चलो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।